अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं बनाने लगी थी ओकरा यानी कि भिंडी। तो इसको मैं इन स्मॉल पीसेस में कट कर लूँगी और इसके बाद एक ऑयल लूँगी। उसके अंदर मैं सारी की सारी जो भिंडी है वो मैं अच्छे से उसको शामिल करके फ्राई करूँगी। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखूँगी कि अचानक से जल ना जाए। तो बस मीडियम, लो टू मीडियम उसकी मैं आंच रखूँगी और दोनों साइड से अच्छी तरह उसको पका लूँगी। जब इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही थोड़ा क्रिस्प आना शुरू हो जाएगा, कोशिश ये करनी है तो कि अच्छे मैं से बाहर ऑयल निकाल निकल जाए लूँगी और फिर उसके बाद भिंडी को आपने प्लेट में निकाल लेना बाहर। तो ये मैं इसको सारी की सारी को बाहर निकाल लूँगी। फिर उसके बाद मैंने 3 से 4 बड़े साइज़ के जो प्याज हैं उनको मैंने रफली चॉप कर लिया था। अब जो बचा हुआ ऑयल था उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और इसको लड लगा के छोड़ दूँगी ताकि स्टीम से थोड़े से अच्छे से नरम हो जाएं। तो ये अब थोड़े से नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी, 1 टेबल स्पून है भर के। तो फिर से इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से आपस में। मिक्स करने के बाद फिर से इसके ऊपर मैं लिड लगा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। और दूसरी साइड पे मैंने टमाटर और ग्रीन मिर्चें काटी हुई थी। ग्रीन मिर्चों के दरमियान से मैंने पीसेस कर लिए थे और 4 थी, तो मैं वो भी इसके अंदर ऐसे ही शामिल कर दूँगी। अब इसको भी अच्छे से आपस में भून लेंगे। फिर इसके ऊपर लिड लगा दूँगी ताकि इसके भी थोड़े से अच्छे से नरम हो जाए। और फिर मैं इसके अंदर मसाले ऐड करती हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। फिर इसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून और कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर और टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये सब चीज़ें ऐड करके इसको अच्छे से आपस में भून लूँगी। फिर इसके अंदर ऐड करूँगी जो मैंने भिंडी को फ्राई किया हुआ था, मैं सारी की सारी इसके ऊपर पहले फैला दूँगी। फैला के इसके ऊपर मैं लिड लगा दूँगी। कुछ देर के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी। जब सारी की सारी स्टीम ऊपर आ जाएगी फिर मैं मिक्स करूँगी इसको। तो इस टाइम पे आके जो भिंडी है वो ऑलमोस्ट पक चुकी है, आप ये देख सकते हैं।